हेलो गाइस, आपका स्वागत है आईएएस यूपीएससी जीके क्वेश्चन में। मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, साथ में इसके आंसर भी बताऊंगा। तो आज हम 22 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इसे वीडियो को पूरे अंत तक देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन आज के इसमें दिया दोस्तों, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसे वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा दोस्तों। इसे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके वो क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। इसे तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया आज का दिया दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसे दिया है कि हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें बी है दोस्तों, कोलंबिया जो देश दोस्तों, कोलंबिया। इस देश के जो क्या है दोस्तों, गुस्तावो पेट्रो जो है दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें दिया दोस्तों कोलंबिया देश के बारे में पढ़ेंगे हम सब। दिया इसमें कोलंबिया देश के बारे में दोस्तों। दिया इसमें कोलंबिया देश जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मौजूद है दोस्तों। मैं आपको बता दोस्तों, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, इसमें टोटल दोस्तों 12 देश हैं। इसमें टोटल 12 देशों की संख्या है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया दोस्तों, इसमें दिया 2 की कोलंबिया देश है दोस्तों, इसको दोस्तों आज़ादी कब मिली। तो इसको आज़ादी दो दोस्तों 20 जुलाई 1840 को इसको आज़ादी मिली थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दिया तो कोलंबिया देश की दोस्तों राजधानी क्या है, बोगोटा। बोगोटा जो है इसकी राजधानी है बोगोटा। इसके बाद दिया दोस्तों कोलंबिया देश के दोस्तों सबसे बड़ा शहर क्या है, तो बोगोटा जो है इसका सबसे बड़ा शहर। उसके बाद में दिया दोस्तों कोलंबिया देश जो और दोस्तों मुद्रा क्या है, तो इसकी जो दोस्तों मुद्रा है कोलंबियाई पेसो जो है इसकी मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें दिया दोस्तों। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन दोस्तों पिछले कुछ दिनों के टॉप 7 राष्ट्रपति नियुक्तियों पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें दिया दोस्तों सर्बिया देश के दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसके राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर वुसिक जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं। इसमें 2 दिया चेरिया देश के युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वियर बोलिक जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं। इसमें 3 दिया कि अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसके बजराम बेगन जो है इसके राष्ट्रपति बने। इसमें 4 दिया कि फ्रांस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसके जो राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि 5 होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सीओ मारा कास्त्रो जो इसकी पहली राष्ट्रपति बनी है, आपको पता होना चाहिए, वो भी महिला बनी है। इसमें 6 दिया है कि सोमालिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो हसन शेख महमूद जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं। उसमें 7 दिया जर्मनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं जर्मनी देश की, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें से सी जो है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया दोस्तों पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसमें 21 जून को कौन सा दिवस मनाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। इसमें 20 जून को कौन सा दिवस मनाया, तो 20 सारथी दिवस है दोस्तों, 20 जून को मनाया गया। इसमें दिया दोस्तों क्वेश्चन 19 दिया, इसमें राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया, ये जो दोस्तों 19 जून को मनाया गया। और 18 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली दिवस मनाया गया। और 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया, जिसे पवन दिवस भी कहा जा सकता है। इसमें दिया तो और 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस भी मनाया गया। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि 13 दिया इसमें अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस है दोस्तों, और 13 जून को मनाएगा। और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाएगा। और 11 पर्यटन दिवस मनाएगा। इसमें 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाएगा। यह दोस्तों इस दिन कोई दिवस नहीं है इस समय। इसमें दिया है कि 7 जून के कौन सा दिवस, इसमें 8 जून के कौन सा दिवस मनाएगा, तो विश्व महासागर जो दिवस है वो 8 जून को मनाएगा। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाएगा। और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम दिवस मनाएगा। और 30 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाएगा। उसके बाद दिया दोस्तों 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स दिवस मनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और उसके महत्वपूर्ण दिवस भी थे आपको। इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों,
दिया है कि इसमें हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जिसे दोस्तों FICA कहा जाता है, यानी कि FICA का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इसने दोस्तों दिया है कि उसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तों ऑप्शन इसमें से बीज है दोस्तों, रीजा स्थारकर जो है इसकी अध्यक्ष बनी है पहली, आपको पता होना चाहिए, जो बनी है FICA की पहली अध्यक्ष। इसमें दिया दोस्तों टॉप 2 खेल संबंधित अध्यक्ष नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। दिया इसमें 1 टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे TTFI कहा जाता है, कि उसके संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। इसमें 2 दिया एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC कहा जाता है, उसके 8वें आयोग के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है दोस्तों, एमा टेहरो को चुना गया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम सब। इसमें दिया है कि सरकार ने देश में 5G को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम PLI योजना को दोस्तों कितने साल तक बढ़ाया दोस्तों, तो इसको दोस्तों ऑप्शन ए जो दोस्तों 1 साल को बढ़ाया गया है 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। इसमें दिया दोस्तों गौतम अडानी द मैन चेंजेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें से डी जो दोस्तों आर्यन भास्कर जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, द मैन चेंजेड इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, जो अडानी के नाम से है दोस्तों, इन्हीं के बारे में दोस्तों। इसमें दिया दोस्तों टॉप 5 पिछले कुछ दिनों के बुक ऑथर के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसमें 1 दिया है कि द मेरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हरीशा मेहता जो है इसको लिखी है। इसमें 2 दिया है कि डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अश्वनी श्रीवास्तव जो है इस बुक को लिखे हैं। इसमें 3 दिया क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, देविका रंगचारी जो है इसको लिखी है। इसमें 4 दिया है कि द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अमिताभ कुमार जो इस बुक को लिखे हैं। इसमें 5 दिया कि द मिलेनियर योगी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दीपम चटर्जी जो है इस बुक को लिखी है, आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें दिया है कि इस साल 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें सी जो दोस्तों इस समय 2022 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है वो 8वां दिवस मनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। दिया इसमें हाल ही में उत्तराखंड राज्य के वन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें बी है दोस्तों कैलाश चंद्र गहतोरी जो है इनको नियुक्त किया गया है। इसको क्या नियुक्त किया है, तो वन विकास निगम का अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम सब। इसमें दिया उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून, और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह जो है और उसके राज्यपाल हैं। इसमें दिया है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना नवंबर को हुई थी 2000 में। इसमें दिया है कि उत्तराखंड राज्य के बगान एम्बेसडर कौन है, तो अच्छी कुमार जो है इसके बगान एम्बेसडर, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली किस देश में पाई गई, तो आपसे इसमें सी जो दोस्तों कंबोडिया जो देश है, इसमें क्या क्या दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मछली पाई गई, जिसका वजन दोस्तों 300 के आसपास है। इसमें दिया दोस्तों कंबोडिया देश की दोस्तों मेकोंग नदी में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मछली पाई गई है। इसमें हम दोस्तों कंबोडिया देश के बारे में पढ़ेंगे हम सब। इसमें दिया तो कंबोडिया देश की दोस्तों एशिया महाद्वीप में मौजूद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों मैं बता दूं एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश शामिल हैं, 48 यानी 48 देशों की संख्या है एशिया महाद्वीप में। इसके बाद में दिया है कंबोडिया देश की राजधानी क्या है, फोनोपेन जो है इसकी राजधानी है। और कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है, हुन सेन जो है इसके प्रधानमंत्री है कंबोडिया देश के। इसमें क्वेश्चन 9 दिया है कि साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो दोस्तों नई दिल्ली जो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगी दोस्तों साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया दोस्तों इसमें क्वेश्चन और 10 दिया है कि हाल ही में बेंगलुरु में विज्ञान से रिसर्च का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन को किया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें दिया दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, मैंने जो कहा था आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। इसमें पूछा गया दोस्तों हाल ही में फ्लूड सॉफ्टवेयर को दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों इसको लॉन्च किया, तो आप इन सब दोस्तों ऑप्शन में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसका।